जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर लोन के विषय में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कंज्यूमर लोन क्या होता है, कंज्यूमर लोन किसको दिया जाता है और कब दिया जाता है, कंज्यूमर लोन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितना पैसा इसके अंदर हमको मिलता है। ये सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो शब्द है कंज्यूमर लोन, इसके अंदर दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं। पहला है कंज्यूमर और दूसरा है लोन। कंज्यूमर का मतलब होता है कोई भी वो व्यक्ति जो अपने लिए कुछ खरीद कर उसको यूज करना चाहता है। मान के चलिए, हम दुकान पर जाते हैं, हम दूध खरीद के लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि हमको उसको यूज करना होता है। हम कोई और सामान, जैसे कोई मोबाइल फोन हो गया, कोई कंप्यूटर हो गया, या घर का कोई फर्नीचर हो गया, उसको जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए खरीद कर लाते हैं, तो वहां पर हम कहलाते हैं कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूम करने वाला व्यक्ति, उसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति। अब लोन का तो आप सभी को पता है कि जब हम किसी से पैसा उधारी पर लेते हैं तो वो एक तरह का लोन होता है। तो ऐसे में जब भी आप अपने लिए कोई भी ऐसा सामान खरीद रहे हैं जिसको आप यूज करने वाले हैं और उसको आप लोन पर खरीद रहे हैं, किस्तों पर खरीद रहे हैं या फिर कंप्लीट लोन पर खरीद रहे हैं, तो ये जो लोन होता है इसको हम कहते हैं कंज्यूमर लोन। जैसे आज के समय में सबसे पॉपुलर है मोबाइल फोन। हम में से बहुत सारे लोगों ने मोबाइल फोन किस्त पर लिया होगा। तो वो जो मोबाइल फोन हमने किस्त पर लिया है, जिस लोन के तहत लिया है, उस लोन को ही हम कहते हैं कंज्यूमर लोन। इस कंज्यूमर लोन में आप 10,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक के सामान को कंज्यूमर लोन के तहत यहां पर आप ले सकते हैं। कंज्यूमर लोन के अंदर हमारी व्हीकल्स भी आते हैं, जैसे हमारी मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटी हो गई, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हो गया। इसके अलावा हमारे जो घर के होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कोई फर्नीचर हो गया, सोफा हो गया, कोई कुर्सी हो गई, हमारे किचन के जो सामान होते हैं, ओवन हो गया, या घर का कोई एसी है, कोई कूलर है, कोई पंखा है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करते हैं, जब उनको हम लोन पर लेते हैं, ईएमआई पर लेते हैं, फिर चाहे वो डेबिट कार्ड ईएमआई हो, क्रेडिट कार्ड ईएमआई हो, या फिर किसी कंपनी से फाइनेंस कराना हो, इस तरह के जो लोन होते हैं उसको हम कहते हैं कंज्यूमर लोन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप कंज्यूमर लोन लेते हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है, जो ब्याज दर लगती है उस लोन पर, वो 9% से लेके 30% के बीच में कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लोन लिया है, दूसरा आप उसको कितने समय में रीपे कर रहे हैं। समय की बात करें तो ये जो कंज्यूमर लोन होते हैं, ये 3 महीने की अवधि से लेकर 36 महीने तक के टाइम पीरियड के लिए होते हैं। यानी 3 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए आप एक कंज्यूमर लोन को ले सकते हैं। अब बात करें कि जो कंज्यूमर लोन हम लेते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले उम्र की बात करें कि जो भी व्यक्ति उस लोन को, कंज्यूमर लोन को लेना चाहता है, उसकी जो उम्र है वो 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में कुछ भी हो सकती है। इससे कम नहीं होनी चाहिए और 65 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर लोन लेने के लिए या तो आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए, यानी कि आप कहीं पर नौकरी करते हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, यानी आपका खुद का कोई व्यवसाय हो, कोई दुकान हो, किसी भी तरह का अपना कोई काम हो। ये 2 कैटेगरीज के अंदर अगर आप आते हैं तो आप कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर बात करें कि कंज्यूमर लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनको यहां पर लगा सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड देना मैंडेटरी होता है, पैन कार्ड आपको देना ही होगा। इसके अलावा आपकी जो सैलरीड है, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप यहां पर मांगी जाएगी। अगर आप अपना बिजनेस है, आपका आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते होंगे, वो आपसे मांगा जाएगा। और नहीं तो अगर आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की या 3 महीने की आपसे मांगी जा सकती है। ये डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपनियों से कि आप कौन सी कंपनी से कंज्यूमर लोन ले रहे हैं, जिनमें एचडीएफसी भी शामिल है, बजाज फाइनेंस भी शामिल है। इसके अलावा होम क्रेडिट, ये जो कंपनियां हैं ये कंज्यूमर लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो दोस्तों, ये है कंप्लीट नॉलेज इस कंज्यूमर लोन की। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।